नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लिव एकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं राधे आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। कौन सा वीडियो? हिमालय का वर्गीकरण। पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने क्या सीखा था? बहुत अच्छे तरीके से सीखा था। हिमालय मतलब जो हिमालय का जो विभाजन था, मतलब जो कितना किलोमीटर था, जब जो डाटा बेस था, कल हम लोगों ने कवर किया था अच्छे तरीके से। तो आज हम हिमालय को पढ़ेंगे। हिमालय का कितने भागों में, ऊंचाई की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है हिमालय को, या पढ़ने की दृष्टि से हम लोग हिमालय को कैसे पढ़ते हैं, ये सब देखेंगे। पहले तो देखेंगे हिमालय के कितनी श्रेणियां हैं, इसको देखेंगे, कितने भागों में बांटा गया है, ये सब देखेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्त। मैप के अकॉर्डिंग में समझाऊंगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है दोस्त, और मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं हिमालय का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, पहले तो ये जानते हैं हिमालय कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, कितने टाइप में है। तो पहले आप जानते हैं कि कितने हैं। पढ़ने ऊंचाई की दृष्टि से हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? ऊंचाई की दृष्टि से हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्त? 4 भागों में बांटा गया है। इसको लिखिए। हाँ, पहले तो लिखिए ऊंचाई के दृष्टि से हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 4 में बांटा गया। 4 कौन कौन है? ऊंचाई की दृष्टि से, ऊंचाई की दृष्टि से हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? ऊंचाई की दृष्टि से। और पढ़ने की दृष्टि से हम लोग कितने भागों में बांट करके पढ़ते हैं? ऊंचाई की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से भाग हैं, उन्हें हम यहाँ नोट डाउन करते हैं। कौन कौन से भाग हैं? पहला भाग हो जाएगा आपका ट्रांस हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय। ठीक है दोस्त, हिमालय। दूसरा कौन सा हो जाएगा? महान हिमालय। तीसरा कौन हो जाएगा? लघु हिमालय। और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा? शिवालिक कह सकते हैं आप, बाह्य हिमालय कह सकते हैं। तो बाह्य हिमालय, लघु या ऐसे उप हिमालय भी कहते हैं दोस्त। उप हिमालय भी कहते हैं इसको। और इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। इसको क्या है? मध्य हिमालय कहते हैं। इसको जो है महान हिमालय को बृहद हिमालय कहते हैं। बृहद हिमालय कहते हैं, या कह सकते हैं आप आंतरिक हिमालय, एक नाम और है आंतरिक हिमालय। और इसको बाह्य हिमालय तो लिखा है। तो दोस्त इसको आप जरूर याद रखना, क्योंकि यूपी ट्रिपल के अंतर्गत क्वेश्चन आए हुए हैं कि बाह्य हिमालय किसे कहा जाता है, तो या उप हिमालय किसे कहा जाता है, तो मध्य हिमालय किसे कहा जाता है, लघु हिमालय किसे कहा जाता है, महान हिमालय किसे कहा जाता है, या बृहद हिमालय किसे कहा जाता है। तो ये सब चीजें आप नोट डाउन, मतलब याद रखना है इन सब चीजों को। ठीक है, अब यही चीज ऊंचाई की दृष्टि हो गया। पढ़ने की दृष्टि से अगर हम देखेंगे, दूसरे नंबर पर पढ़ने की दृष्टि से कितने प्रकार के से पढ़ते हैं हम लोग? पढ़ने की दृष्टि से हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? पढ़ने की दृष्टि से भागों में कितने? तो 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? यही मित्र जो 3 है, ट्रांस हिमालय के छोड़ करके इसके नीचे के जो तीनों हैं, ये तीनों जो है पढ़ने की दृष्टि से हम लोग पढ़ते हैं। पहला महान हो गया, मतलब पहला महान हो गया, दूसरा जो हो गया लघु हो गया, तीसरा जो है बा हो गया। तो पढ़ने की दृष्टि से ये तीनों, ऊंचाई की दृष्टि से 4। पहला कौन? ट्रांस हिमालय, इसके बाद महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर बाह्य हिमालय। ठीक है, किन किन नामों से और जाना जाता है ये सब देख लीजिए। ठीक है दोस्त, आइए हम मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं मैप में कहाँ है। तो आप देखिए, पहले इतना पार्ट क्या है? महान हिमालय का है। ठीक है दोस्त, महान हिमालय का है। महान हिमालय में कितनी श्रेणियां हैं? इस महान हिमालय में 3 श्रेणियां हैं। अरे, ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां, इसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितनी श्रेणियां हैं? तो 3 हैं। कौन कौन? पहला कौन श्रेणी हो गया? पहला श्रेणी कौन सा है? पहला हो गया काराकोरम।
काराकोरम। दूसरा कौन सा हो जाएगा? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी। तीसरी कौन सी श्रेणी आ जाएगा? जास्कर श्रेणी। श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हम लोग कितना पढ़ेंगे? इतना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काराकोरम मिस्टेक हो गया दोस्त। काराकोरम श्रेणी। ट्रांस हिमालय के अंदर कितनी श्रेणियां हैं? 3 है। कौन कौन? इस तरीके से अगर आपको नहीं याद हो रहा है, करम भी याद रखना। सबसे ऊंचा कौन सा है? काराकोरम, जो कि कहा जाता है कि सबसे ऊंची चोटी जो है कहाँ पाया जाता है? केटू गार्डविन जो है कहाँ है? तो इसी काराकोरम श्रेणी पे है, या आप ट्रांस हिमालय पे कह सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो कैसे इनको हम करम भी याद रखना है? कैसे? काला जाट। किस तरीके से आप याद रख सकते हैं? अगर नहीं करम याद हो रहा है तो काला जाट। ठीक है। का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जाट। तो काला जाट के हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब आते हैं महान हिमालय के पास। अब ये तो हो गया पहला हो गया महान हिमालय। अब मतलब ट्रांस हिमालय दूसरे नंबर पे लघु मतलब महान हिमालय यहाँ से चलता है। ये यहाँ से ऐसे से मतलब इधर ही से चलता है। थोड़ा मैप उल्टा बन गया है तो इससे है। तो महान हिमालय, ये महान हिमालय आ गया हमारा। महान हिमालय कहाँ आ गया? ये जो है महान हिमालय है। ठीक है, महान हिमालय, ये महान हिमालय हो गया। महान हिमालय जानते हैं आप किन किन नामों से जाना जाता है? बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है, आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। 4 नामों से जाना जाता है। ठीक है दोस्त, पहला महान हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा आंतरिक हिमालय, चौथा हिमाद्री हिमालय। तो महान हिमालय को कितने नामों से जाना जाता है? 4 नामों से जाना जाता है, आप याद रखना। दूसरा हो गया। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट क्या? तीसरा जो है क्या है? ट्रांस हो गया, महान हो गया। अब इसके बाद लघु आ जाएगा। तो लघु हिमालय देख रहे हैं, लघु हिमालय जो है, लघु हिमालय, ये लघु हिमालय चल गया दोस्त। ये जो है लघु हिमालय खंडों खंडों टूटा है, ये लघु हिमालय ऐसे ऐसे। तो ये जो है खंडों खंडों काट दीजिए, तो ये लघु हिमालय हो गया। लघु हिमालय। ठीक है दोस्त, ये क्या है? लघु हिमालय। लघु हिमालय। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा? लघु के बाद क्या आ जाएगा? बाह्य हिमालय। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल अंतर्गत पूछा गया था। बाह्य हिमालय किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय। ठीक है दोस्त, तो देख लीजिए कहां से कहां तक विस्तार है, किस तरीके से विस्तार है। 4 हो गया, तो ये देख लिए ना कितना विस्तार हो गया दोस्त। तो इतना इस तरीके से हम लोग इसे याद रखेंगे। और जो है पहले तो इतना पता होना चाहिए हमको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से याद करना है। तो जब इतना हमको पता हो जाता है तो जो है और पॉइंट देखते हैं इसमें। अब इतना तो पहले पता होना चाहिए कि आपको पहले तो पढ़ने की दृष्टि से कितने प्रकार के होना चाहिए, और जो है ऊंचाई की दृष्टि से कितने प्रकार के हैं। अब इन ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितनी श्रेणियां हैं? 3 हैं। तीनों कौन कौन है? काला जाट हो गया, ये हो गया। इतना बेसिक चीजें हैं दोस्त। अब हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांस हिमालय जो तीनों हैं, तीनों श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय की तीनों श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। काला हो गया और जाट हो गया। तो काला जाट के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत व्यवस्थित ढंग से उसको हम ले आएंगे वीडियो। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? काला जाट हो गया, इसके बाद पढ़ने के दृष्टि से हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है उनको पढ़ेंगे। महान पढ़ेंगे, लघु पढ़ेंगे, शिवालिक पढ़ेंगे। तो इससे आपका जो कंफ्यूजन होता है छोटे छोटे वीडियो में जो है टोटल कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो वीडियो जो है आपको अगर पसंद आता है दोस्त तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो न्यू अपकमिंग वीडियो हो आप तक वो जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है दोस्त, इतना आप इस तरीके से 1-2 बार अगर नहीं आता, इतना तो मैपिंग आप
याद कर लें। मैप याद रखेंगे दोस्त तो जो है आगे चल के हम खनिज भी मैप के अकॉर्डिंग बताएंगे। ऐसे बता देंगे कि हाँ राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में क्या होता है, कौन सी खनिज पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा जानते हो चांदी पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, सीसा पाया जाता है। मैप के अकॉर्डिंग ही समझा देंगे, सब चीजें क्लियर हो जाएगा। तो आप मैप के अकॉर्डिंग ही जियोग्राफी समझिए। ठीक है दोस्त, तो आप इतना आज की क्लास में इतना ही काफी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।